आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाग संक्रिया, डिवीजन ऑन नंबर्स। इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न आपके पास अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सिंपल सा आपके पास टॉपिक रहेगा। इसमें अच्छा ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें भाग संक्रिया के बारे में, डिवीजन ऑन नंबर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्या चीज आपके पास रहेगी, देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हम लोग आपके सामने ले लेते हैं। हम लोग सिंपल 38 को भाग देंगे 7 से, यहां पर भाग दिया 7 से, 7 पंजे 35। यहां पर देखिए हमारे पास कितना शेष बचा, 3 शेष बच गया है। अब यहां पर जो चारों हमारे पास चीजें वो अलग अलग चीजें, उसको किस तरह से हम क्या कहते हैं वही हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए जिस संख्या को भाग दिया जाता है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, डिविडेंट बोला जाता है। जिस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। इसी प्रकार जितने टाइम हमारे पास भाग गया उसे हम भागफल बोल देते हैं, क्वोशिएंट बोल देते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर शेष बचेगा उसे सिंपल क्या बोल दिया जाता है, शेषफल कह दिया जाता है, रिमाइंडर कह दिया जाता है। इस तरह आपके पास ये ऐसी चीजें हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके पास अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या चीजें आपके पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोला जाता है, यानी कि डिविडेंड कहा जाता है। जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। और जितने टाइम हमारे पास भाग गया उसे भागफल बोला जाता है, क्वोशिएंट बोला जाता है। और जो हमारे पास शेष बचा उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहा जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला बनता है, वही आपका पूरा टॉपिक कवर करेगा। तो जो हमारे पास इसमें फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास रहेगा, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारे पास पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सी चीजें है। भाज्य हमेशा किसके बराबर होता है, जिस नंबर से हमने भाग दिया है गुणा जितने टाइम भाग गया है, प्लस जो आपका रिमाइंडर बचा है वो हमारा हमेशा किसके बराबर रहता है, भाज्य के बराबर रहता है। जैसे कि यहां से देखिए हमारा जो भाज्य था वो 38 था बराबर, जो हमारा भाजक था जिससे हमने भाग दिया था वो कितना था, 7 था गुणा, और जो हमारा भागफल आया वो कितना आया, 5, और जो हमारा शेषफल वो कितना है, 3। अब यहां पर देख लीजिए भाज्य बराबर है 7 पंजे 35, 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 38। यानी कि जो हमारा भाज्य है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर रहेगा। ये टॉपिक हमारा शेषफल जो परमेय पूछी जाती है, शेषफल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आपका कवर कर, उसको भी कवर करें लोग। अब आगे इन प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि 4000 को किसी संख्या से भाग देने पर 12 भागफल तथा 16 शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डायरेक्ट हम जो हमें वैल्यूज दी गई उसको उसी में पुट करेंगे, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर 4000 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारा भाज्य रहेगा वो हमारा 4000 है, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे पास 4000 है। और जो हमारा भाजक है वो हमें निकालना है, गुणा भागफल हमारे पास कितना दिया गया है, 12, प्लस शेषफल हमारे पास दिया गया है यहां पर 16। सिंपल हम लोग वैल्यूज को निकालने जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4000 माइनस ये प्लस का 16 बराबर से दूसरी साइड आएगा हमारे पास -16 बराबर है 12 गुना x, हमारे पास हो जाएगा 12x। अब सिंपल हम लोग अगर माइनस करेंगे हो जाएगा हमारे पास 3984 बराबर है
12x, 12 से डायरेक्टली काटिए यहां पर, 12 ही कम 12, 12 तिये 36, 3 बचा 38, 12 तिये 36, 2 24, 12 दूनी 24। हमारा जो भाजक है इस प्रश्न का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 332, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम एक और प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। इसमें भी हम डायरेक्ट उसी तरीके से फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। यानी कि क्वोशिएंट हमारे पास 55 तथा जो रिमाइंडर है वो हमारे 25 दिया गया है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम वही चीज डायरेक्टली यहां पर अप्लाई करेंगे। भाज्य हमारे पास है 4150 बराबर भाजक हमें निकालना है, हमें डिवाइजर निकालना है, इसे हम लोग x मान लेंगे, गुणा भागफल हमारे पास दिया गया है 55 तथा शेषफल हमारे पास यहां पर दिया गया है 25। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4150, ये प्लस का 25 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा माइनस 25 बराबर है 55 गुणा x हो जाएगा 55x। इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 4125 बटे 55 बराबर है x। सिंपल इसको आप 5 से काट सकते हैं। देखिए 11 पंजे 55, 8 पंजे 40, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25। डायरेक्टली आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 सत्ते 77, 5 बचा 55, 11 पंजे 55। इस प्रश्न का जो हमारे पास आंसर रहेगा x बराबर है 75, यानी कि जो हमारा इस प्रश्न का जो भाजक है वो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 75 प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत से टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जब लोग हम दोबारा से इस टॉपिक को करेंगे उसमें हम इसको और डीप से जानेंगे, इसमें कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। ये एक प्रश्न आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक और प्रश्न आपसे इसमें पूछ लिया जाता है जो आपने कई एग्जाम में देखा होगा कि किसी संख्या को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास रहेगा कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। पहले हम लोग डायरेक्ट इसको बेसिक मेथड से समझने जाते हैं कि हमें करना क्या है। यहां पर देखिए डायरेक्ट हमें चीजें दी गई है कि अगर हम किसी संख्या को, यानी यहां पर कोई संख्या है जिसे हम अगर 15 से भाग देंगे तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 8 शेषफल प्राप्त हो, 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी अगर हमें वो संख्या पता चल जाए जिसे हमने 15 से भाग किया है तो हम उसी संख्या को 8 से भाग देकर आगे अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है डायरेक्टली, देखिए अगर हम मानने चलें कि 15 एकम 15, अब यहां x में से 15 को अगर घटाया जाए तो हमारे पास कितना बचा है 4 बचा है, यानी कि x माइनस 15 इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 15, ये जो x की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। यानी कि अगर 19 को हम 15 से भाग दें तो हमारे पास कितना शेषफल आएगा 4 शेषफल आएगा। अब आगे आपके पास बोल दिया गया कि उसी संख्या को, उसी संख्या यानी 19 को अगर 8 से भाग दिया जाए, 8 दूनी 16, तो हमारे पास कितना शेषफल प्राप्त होगा 3 शेषफल प्राप्त होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। अब ये तो हमारे पास बेसिक मेथड है, वैसे हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए जिस तरह से प्रश्न में दिया गया है उसी तरह से इन चीजों को लिखेंगे कि 15 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमें ये नंबर पता चल जाए जिसे हमने 15 से भाग दिया था तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ 4 शेषफल प्राप्त हुआ, तो अगर हम उसी नंबर को 8 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या शेषफल प्राप्त होगा।
अब यहां पर आपने करना क्या है कि जिससे भाग देने पर जितना शेषफल प्राप्त हुआ है उन दोनों को आपस में प्लस कर लीजिए। 15 प्लस 4 ये हमारे पास हो जाएगा 15 और 4 19। अब 8 से 19 को डायरेक्ट भाग दीजिए, 8 दूनी 16, हमारे पास कितना शेष बचा 3। यही हमारा इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 शेष, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप लोग ने कई एग्जाम में देखा भी होगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और भी हमारे पास इसमें 3 से 4 प्रकार के टाइप बचते हैं, 3 से 4 तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसको हम जब दोबारा इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा कवर करेंगे डिटेल से तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन इसके साथ हम कवर कर लेते हैं। देखिए कि सिंपल आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 4000 को यदि 17 से भाग दे दिया जाए, 4000 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपके पास प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है कि 4000 को यदि 17 से भाग दिया जाए, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास बनता है कि 4000 को अगर 17 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग सिंपल इसको भाग करने जाते हैं। 17 दूनी 34, हमारे पास क्या शेषफल बचा 6, ऊपर से 0 उतरी हो गया 60। 17 तिये 51, यहां पर हमारे पास बच गया 9, ऊपर से 0 उतरेगी हमारे पास, ये बन जाएगा 90। अब 17 पंजे 85, हमारे पास जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर रह जाएगा 5। 4000 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल हमारे पास प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। अब इसी प्रश्न को दूसरे किस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए ये तो बेसिक सा था, अब थोड़ा सा एडवांस इसको बना दिया जाए कि 4000 में वो कौन सी छोटे से छोटी संख्या घटा दी जाए। 4000 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि जो शेषफल प्राप्त होगा वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि 4000 में वो कौन सी छोटे से छोटी संख्या घटा दी जाए कि जो शेषफल प्राप्त होगा वो 17 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में भी हमारा जो प्रश्न है वो इसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से हमने इसे किया है। अगर हम 4000 को 17 से भाग देने जाएं तो हमारे पास क्या शेषफल आया था 5। देखिए 17 दूनी 34, ये 6 60, 17 तिये 51, 9 90, 17 पंजे 85, क्या हमारे पास बचा 5 शेषफल है। यानी कि अगर मैं 4000 में से 5 माइनस कर दूं जो मुझे शेषफल प्राप्त हुआ है तो जो मुझे संख्या प्राप्त होगी 3995, वो मेरी 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 4000 में यदि हम 5 घटा दें तो जो संख्या में 3995 प्राप्त हुई है वो 17 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। इसी में आपसे अगर अगला टाइप पूछ लिया जाए तो उसमें आपके पास केवल एक और चीज ऐड कर दी जाएगी कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो पहले आपको वो नंबर ढूंढना है जो पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अब पूरी तरह से विभाजित क्या हुआ 3995। अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो प्रत्येक दशा में अगर आपको इसमें से 2 शेष बचाना है तो आप क्या कर देंगे +2, हमारा आंसर हो जाएगा 3997। इन्हीं चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपके साथ लाइव वीडियोज में जुड़ेंगे, तो वहां पर हम इन चीजों के बारे में बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें कवर करेंगे और ट्रिकें भी हम लोग उसी में इन चीजों के बारे में सीखेंगे। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा भाग संक्रिया। इसी में आपसे शेषफल प्रमेय पूछ ली जाती है। अब शेषफल प्रमेय से थोड़ा सा हम उसको भी यहां पर जान लेते हैं। देखिए शेषफल प्रमेय से आपके पास किस तरह से प्रश्न बनेगा कि 12/7। अब यहां पर आपके पास 2 प्रकार के शेषफल बचेंगे, एक हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा, एक हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव रिमाइंडर ज्ञात कीजिए या पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर का आप लोगों को सिंपल सा पता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का शायद नहीं पता होगा। उसी चीज को हम यहां पर सीखते हैं। देखिए अगर मैं 12 को 7 से भाग करूं,
7 एकम 7, तो हमारे पास कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। यानी कि जो यहां पर हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा वो हमारे पास कितना रहेगा, 5 शेषफल रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब कि इससे बड़ी, जो इससे बड़ी अगर हम इसको यहां से आगे ले जाएं, यानी कि 7 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में से 12 घटाइए, कितना बचा, -2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, -2 रह जाएगा। तो अगर आपसे धनात्मक शेषफल पूछा गया है तो हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा। अगर ऋणात्मक शेषफल पूछा गया है तो हमारा कितना रहेगा, -2 रहेगा। इन्हीं चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पास पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। जब हम अगली वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी जो वीडियोज है वो अच्छी लग रही है तो कृपया करके उन्हें आगे से आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।